तो प्रवृत्ति रूप धर्म के ये 3 स्वरूप हो जाते हैं, 3 विभाग हो जाते हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म। ये आप लोगों की बातें कर्तव्य पालन के रूप में थी, ये बातें यहां पर पूरी हो रही। निवृत्ति रूप धर्म जो प्रवृत्ति केवल प्रवृत्ति के लिए ना हो, प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए हो, क्योंकि मनु भगवान ही प्रवृत्ति रूप धर्म का निरूपण करके आगे क्या बोलते हैं, निवृत्तिस्तु महाफलाहा। यदि प्रवृत्ति रूप धर्म का ये फल है, तो कहा कि प्रवृत्ति का ही महाफल है निवृत्ति। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में होना चाहिए और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति रूप आत्म स्थिति में होना चाहिए, इसी को बोलता है मोक्ष। इसीलिए क्रम क्या बना, पहली सीढ़ी है धर्म का पालन, उस धर्म का अभ्यंतर फल क्या प्राप्त होगा, विरति। यदि आप ठीक ठीक ढंग से धर्म का पालन करते हैं तो संसार के भोग के प्रति जो राग है, आसक्ति है, धीरे धीरे ये क्षीण होगा। ये धीरे धीरे स्वतः राग, संसार की आसक्ति छूटने लगेगी, छोड़ने का सामर्थ्य आने लगेगा आपके चित्त में, जैसे कि फल पकने पर स्वयं डाली को छोड़ देता है। यदि वह वैराग्य की स्थिति आपके अंदर आ जाती है ना, वैराग्य का सामर्थ्य आ जाता है ना, यही आपको निवृत्ति की ओर ले जाता है। निवृत्तिस्तु महाफलाः। अब आप प्रवृत्ति रूप धर्म को पार करके निवृत्ति रूप धर्म में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवृत्ति रूप धर्म से निकाल करके निवृत्ति रूप धर्म की ओर ले जाने वाला द्वार क्या है, विरति अर्थात वैराग्य। यदि किसी प्रकार से आप उटपटांग जीवन जीने के कारण से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने घर परिवार की व्यवस्था से खिन्न होकर के घर में हो खटपट, तो चलो बाबा जी के मठ पर। ऐसा यदि वैराग्य आपके अंदर आया है ना, ये वैराग्य आपको मोक्ष प्रदान करने वाली योग्यता नहीं मानी जाती। मोक्ष देने वाली जो वैराग्य की स्थिति है, वो तो या तो विवेक जन्य भव सुखे अनुसंधान, भव सुखे दोषो अनुसंधियता, परीक्षा लोकान कर्म जीतान, परमाणिक विचार करने पर विवेक की उत्पत्ति होती है और उस विवेक से वैराग्य जन्म लेता है। यदि ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है, इतनी बौद्धिक क्षमता, इतनी कुशाग्र बुद्धि की स्थिति नहीं है, तो कहा कि धर्म जनित वैराग्य। जो धर्म का पालन करता है उसके अंदर भी वैराग्य का जन्म होता है, क्योंकि धर्म तेजी रहती है। ये धर्म जनित वैराग्य ही मोक्ष प्रदान करने वाली योग्यता है, मोक्ष तक ले जाने वाली सीढ़ी है। खिन्न होकर के, उदासीन होकर के, यदि मन को केवल मार करके लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर वैराग्य की स्थिति आ गई है, ये केवल परिस्थिति जन वैराग्य है। यदि धर्म जनित वैराग्य नहीं है, विवेक जनित वैराग्य नहीं है, वह मोक्षदायिनी नहीं होती। तो भगवान कहते हैं इसीलिए धर्म से ही रहती। यदि धर्म का पालन करते हैं तो धीरे धीरे वैराग्य का सामर्थ्य आपके चित्त में आता है, और यही वैराग्य प्रवृत्ति रूप धर्म से पार करके आपको निवृत्ति रूप धर्म में प्रवेश करा देता है। और जब निवृत्ति रूप धर्म में आप प्रवेश करते हैं तो संसार के जितने भी प्रवृत्ति रूप कर्तव्य थे वे विराम ले लेता है। आपका कर्तव्य का वहीं पर स्थिति हो गया। अब आप क्या करते हैं, निवृत्ति रूप धर्म के जो लक्षण है, विवेक नहीं, त्याग, विवेक, वैराग्य, ज्ञान आदि जिन जिन साधनों के द्वारा आपके अंदर फलित होते हैं उसका अनुष्ठान करना।
तो विवेक वैराग्य को देने वाला, ज्ञान को देने वाला वो कौन सा साधन है जो निवृत्ति रूप धर्म का परिचायक है? तो भगवान यहां पर एक शब्द का नाम ले रहे हैं, योग। जितना आपके अंदर वैराग्य होगा उतना ही योग। योग का मतलब है वे साधन जो इस जीव को बाहर संसार के विषयों से अंतर्मुखी करके अपने स्वरूप की यात्रा पर ले जाता है, उसका नाम है योग साधन। बिना वैराग्य का योग नहीं सधता। विषय वासना जो ग्रस्त है, योग नहीं अधिकार, रोग खान दुर्वासना ताकह योग विचार। इसलिए भगवान कहते हैं विरति के योग। यह वैराग्य चाहे आपका विवेक के द्वार से आया हो, चाहे धर्म के पालन से आया हो, लेकिन वैराग्य ही योग को साध पाता है। जितने परमात्मा के प्रति आपकी भक्ति होती है, अनुरक्ति होती है, संसार के विषयों से उतनी ही आसक्ति छूटती है। संसार की आसक्ति से छूटने का जो उपाय है वो है परमात्मा की भक्ति, और योग के साथ परमात्मा की भक्ति इंक्लूड है। इसीलिए योग और भक्ति दोनों को मिला देते हैं तो वही वेद का उपासना कांड बन जाता है। यदि उपासना बोलते हैं तो उपासना ये पारिभाषिक शब्द है। उपासना का अर्थ होता है योग और भक्ति, योग युक्त भक्ति और भक्ति युक्त योग, जिसको बोलता है उपासना। जब योग धीरे धीरे आपके भीतर सधता है ना, योग का परिणाम क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधक। धीरे धीरे प्रवृत्ति रूप धर्म अर्थात योग साधन का अनुष्ठान करके आप अपने भीतर चित्त वृत्ति का निरोध करने में सफल होने लगते हैं। जैसे जैसे एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से आपके भीतर चित्त वृत्ति का निरोध होता है, पूर्ण रूपेण चित्त वृत्ति का निरोध हो जाने पर जो वृत्ति रहित चित्त की स्थिति है, निर्वृत्ति की स्थिति है, परम पूज्य गुरुदेव उसी को बोलते हैं शून्य। इसी शून्य की भूमि पर योग के द्वारा किए गए चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था में सदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा है, जो इस जीव का वास्तविक स्वरूप है, ये जीव अपने उस शुद्ध और वास्तविक स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है। योग का लक्ष्य है समाधि। योग का लक्ष्य है चित्त वृत्ति का निरोध करते करते निरुद्धावस्था में अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेना। विषय विविक्त होकर आत्म स्थिति, यही मोक्ष कहलाता है। इसलिए अब भगवान कह रहे हैं विरति ते योग, योग ते ज्ञाना। ज्यों ही योग को तुम साध लेते हो, योग की क्रिया के द्वारा एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से अपने चित्त वृत्ति का निरोध करके निर्वृत्ति की अवस्था में पहुंच जाते हो, शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हो। उसी शून्य की भूमि पर जो चेतन आत्मा का शुद्ध प्रकाश है, उनके यथार्थ स्वरूप की अनुभव और अनुभूति होती है। योग से ज्ञान आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान का मतलब यह है आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप में अवस्थित हो जाना। आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान कहलाता है, और केवल यही अप्रोक्ष ज्ञान आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान आत्यांतिक मुक्ति देने में समर्थ है, मोक्ष को सिद्ध करने में समर्थ है। योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष परत वेद बखाना। मोक्ष को सिद्ध करने वाला जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान है, ऐसे ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये 3 सीढ़ियां हैं। स्व कर्तव्य का पालन अर्थात धर्मानुष्ठान,
और उसी से निकल करके आएगा विरक्ति, वैराग्य का सामर्थ्य, और उसी वैराग्य के सामर्थ्य से सध सकेगा योग का अंतिम स्वरूप समाधि, और उसी समाधि की अवस्था में होगा अपने आत्म स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान। धर्म तय विरति, योग तय ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो धर्म और ब्रह्म जो वेद की ये अंतिम दो निष्पत्ति है, इसी दो को साधना मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अब यहाँ पर विराम देता हूँ।